जय हिंद साथियों, मैं सिद्धेश यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीडियंस डिफेंस वाला पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। बेटा हम लोग इसमें क्लास में कर रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग क्लॉक कर रहे हैं। क्लॉक में पिछली कुछ क्लासों में हम कर चुके हैं और आज वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं 180 डिग्री का एंगल, कि 180 डिग्री का एंगल क्या होता है। बेटा 180 डिग्री के एंगल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कोई भी घड़ी है और घड़ी की दोनों सुइयां, जैसे एक मिनट की सुई और घंटे की सुई आमने सामने होती हैं या बोले विपरीत दिशा में होती हैं, उस कंडीशन में वो एंगल बनता है 180 डिग्री का। आप यहां पर देख सकते हैं, बेटा देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए आपकी ये वाली सुई कौन सी है? घंटे वाली सुई है, और ये वाली सुई आपकी कौन सी है? मिनट वाली। ये वाली सुई कौन सी है बेटा? मिनट वाली है। और ये वाली सुई कौन सी है? घंटे वाली। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए जानते हैं कि एक घंटे में कितने बार बनता है। बेटा एक घंटे में एक बार बनता है। एक घंटे में कितने बार बनता है? एक बार बनता है। और 12 घंटे में कितने बार बनता है? तो 12 घंटे में 11 बार बनता है। 12 घंटे में कितने बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितने बार बनता है? 22 बार बनता है। 24 घंटे में कितने बार बनता है बेटा? 22 बार बनता है। ठीक है। अब मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल, ये सिर्फ दो ही एंगल है जो एक घंटे में एक बार बनते हैं। बाकी आपके सभी एंगल एक घंटे में 2 बार बनते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूं कि जब टाइम से एंगल या एंगल से टाइम निकालना हो, उस कंडीशन में हमें 180 डिग्री एंगल निकालने के लिए प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 किया जाता है। कितना किया जाता है बेटा? प्लस माइनस 6 और इंटू में 60/11। प्लस माइनस 6 इंटू 60/11 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। किसके लिए बेटा? 180 डिग्री एंगल के लिए। अब किसी बच्चा के दिमाग में बेटा एक बात ये आ रही होगी कि सर एक घंटे में एक बार बनता है, तो आप यहां पर यह काम क्यों कर रहे हैं कि प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस दो एंगल निकालने के लिए किया जाता है। एक बार प्लस करोगे तो एक एंगल निकलेगा, माइनस करोगे तो दूसरा एंगल निकलेगा सेम टाइम, मतलब उसी घंटे का। ठीक है ना। लेकिन ये तो एक घंटे में एक बार बनता है, तो यहां प्लस माइनस क्यों किया जाता है? तो बेटा इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखो, जब आपका टाइम, ठीक है, जब प्लस कब किया जाएगा उसके लिए बता रहा हूं कि जब आपका टाइम मोर देन कैसा हो, सॉरी लेस देन हो। टाइम कैसा हो बेटा? लेस देन। 1 मिनट। टाइम आपका कैसा हो? लेस देन हो। किससे? 6 से। जब टाइम लेस देन हो 6 से, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? प्लस। माइनस कब किया जाता है? तो जब टाइम मोर देन हो, किससे? 6 से, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। जैसे मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल किस समय पर बनेगा? तो बेटा 7 से 8, तो समय 6 से कैसा हो गया? अधिक। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, तो उस कंडीशन में आपका जो 6 है वो 6 बेटा कैसा किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। बात समझ आई है इतनी? यहां पर बात खत्म होती है। फिर यहां से आगे बात आती है कि जो 180 डिग्री का एंगल है वो किस किस समय पर नहीं बनता। तो बेटा 180 डिग्री का एंगल 5 से 6 के बीच नहीं बनता और 6 से 7 के बीच नहीं बनता। कहां बनता है? 6 पर बनता है। कहां पर बनता है बेटा? 6 पर बनता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है? तो चलिए यहां से आगे कुछ चीजों को जानते हैं। जैसे बात कर रहा है यहां पे कि 3:40 पर
3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यहां पर बेटा बात कर रहा है एंगल की। किसकी बात कर रहा है? एंगल की, क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन करे वो एंगुलर डिस्टेंस से रिलेटेड करे और टाइम से एंगल के रिलेटेड करे। यहां पर पर्टिकुलर घंटे की और मिनट की दोनों सुइयों के बीच के एंगल की बात कर रहा है ना। तो पहले बेटा इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझ लेता हूं। किस में समझता हूं बेटा? डिटेल में समझता हूं। ऐसे समझिए, यहां पर आपका कितना होता है? तो बेटा यहां होता है 12 और यहां पर कितना होता है? 6। यहां पर कितना होता है? 3 और यहां पर कितना होता है? 9। यहां पर होता है 1 और यहां पर होता है 2। यहां पर होता है 4 और यहां पर होता है 5। यहां पर होता है 7, 8 और 10 और हो गया आपका 11। ठीक है। अब 3:40 बेटा मुझे अगर घड़ी में समय दर्शाना है तो 3:40 का मतलब है कि जो घंटे मिनट वाली सुई है वो फिक्स कहां होगी? 8 पर होगी। मिनट वाली सुई फिक्स कहां पर होगी? 8 पर होगी। और अगर घंटे वाली सुई की मैं बात करूंगा तो वो कहां होगी बेटा? 4 से थोड़ी सी ऊपर होगी। 4 से थोड़ी सी कहां होगी? ऊपर होगी। ये वाली आपकी कौन सी है? ये वाली बेटा मिनट वाली है। और ये वाली कौन सी है आपकी? आवर वाली है, घंटे वाली है। एक बार समझने की कोशिश करना। अब अगर मैं यहां पर ये देखूं कि जैसे ये हो गया समय 1 घंटा, ये हो गया 2 घंटा, ये हो गया 3 घंटा और ये हो गया 4 घंटा। ये वाला एंगल आप लोगों को बताना है। कौन सा एंगल बताना है बेटा? ये बताना है। तो मैं अगर सीधे सीधे ये देखूं कि ये 4 घंटे में 30 डिग्री के हिसाब से 120 डिग्री एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी? 120 डिग्री एंगल तो कंफर्म है कि बनना ही बनना है। उसके अलावा बेटा एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है वो कितना बाकी रह गया? तो आप ये कहोगे कि सर ये वाला जो एंगल बाकी रह गया कि अगर ये घंटे वाली सुई यहां से बढ़ के यहां तक आ जाए, यानी 20 मिनट की दूरी और तय कर ले। कितने मिनट की दूरी? 20 मिनट की दूरी और तय कर ले। तो ये 20 मिनट की जब दूरी तय करेगी तो 20 मिनट की दूरी में कितने डिग्री का एंगल तय कर लेगी? 120 डिग्री तो कंफर्म हो ही गया ना। तो अब आप बताओ, घंटे वाली सुई यहां से कितने डिग्री चल के आनी है? 20 डिग्री चल के आनी है। और जब 20 डिग्री चल के आएगी तो यहां पे हम कितना प्लस कर दें? क्योंकि ये एंगल हमें बताना है ना। और जब हमें ये एंगल बताना है घंटे वाली सुई के लिए, देखो यहां से यहां की मैं बात करूं तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 1, 2, 3, 4। सीधे सीधे 4 का गैप हो गया, क्योंकि घंटे वाली सुई की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। 120 हो गया और प्लस के मैंने फिर इसमें कितना कर दिया? मैंने यहां से ये देखा कि यहां पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तो यहां पर एंगल बन रहा है आपका 10 डिग्री का, क्योंकि 20 मिनट है और 20 मिनट का मतलब है 10 डिग्री। ठीक। तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 130 डिग्री का हो गया। एंगल कितने डिग्री का हो गया? 130 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री ये और 10 डिग्री ये, 130 डिग्री। बेटा ये तो हो गई इसकी डिटेल फॉर्मेट। ये कैसी हो गई? डिटेल फॉर्मेट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, कि इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेटा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए देखो, आप एक काम करो, आप ऐसे देखिए कि 3:40 अगर समय हो रहा है तो आप यहां पे सबसे पहले मिनट की सुई की स्थिति पता करिए कि मिनट की सुई की स्थिति है कहां। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहां समय मेंशन किया 3:40। ठीक है। अब मैंने स्थिति पता करने के लिए 40 में बेटा डिवाइड किया कितने से? 5 से, क्योंकि एक कॉलम यहां से यहां तक कितने मिनट का कॉलम होता है? तो 5 मिनट का कॉलम होता है। तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो मुझे पता ये चला कि जो मिनट वाली सुई है वो 8 पर होगी, और मान के चला कि घंटे वाली सुई है वो कहां पर है? 3 पर है।
घंटे वाली सुई कहां पर है बेटा, 3 पर। अब मुझे इन दोनों का देखो क्या लेना है, गैप लेना है। तो जब मैंने यहां दोनों का गैप लिया तो बेटा गैप आया माइनस में। गैप किस में आया, माइनस में, यानी माइनस के 5 आया। कितना आया, 5। अब देखो करते क्या है बेटा, करते ये हैं, यहां पर नीचे मेंशन कर दे रहा हूं मैं, नीचे मेंशन कर दे रहा हूं कि देखो अगर गैप कैसा आए, माइनस में आए, गैप किस में आए, माइनस में, तो दिए गए मिनटों का आधा, दिए गए मिनटों का आधा, ठीक है ना, क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। और अगर गैप किस में आए, प्लस में, तो दिए गए मिनटों का आधा क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। दिए गए मिनटों का आधा क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। अब मैंने ये देखा कि ये कितना हो गया तुम्हारा, 40 मिनट है, और मिनटों का आधा यानी 40 और बट्टे में 2, ठीक है। अब 40 बट्टे में 2 कितना हो गया बेटा, 20 डिग्री हो गया। यहां से मैं देखूंगा कि 1 घंटा में कितना बनता है, 30 डिग्री, तो 5 घंटा में कितना हो गया, 150 डिग्री। तो 150 में से 20 गए, कितने बच गए, 130 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना, 130 डिग्री। एक बार बेटा दोबारा से चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो मैंने बोला क्या कि अगर बेटा आप इस गढ़ी के माध्यम से, देखो मैंने इसे डिटेल में भी क्वेश्चन को समझाया है, ये तुम्हारा तरीका हो गया डिटेल, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट लॉजिकल मैंने लॉजिक से समझाया आपको, ठीक है ना। मैंने आपसे किया क्या लॉजिक में कि आप सबसे पहले समय स्थिति पता करिए कि घंटे वाली सुई कहां पर है और मिनट वाली सुई, दोनों के बीच में गैप कितने घंटे का है। तो अब गैप पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले जो भी मिनट है आप उस मिनट में भाग दे दो, कितने से, 5 से। तो मैंने देखा कि 40 है, तो 5 अट्ठे 40, यानी 3 और 8 मान के चलिए कि मिनट वाली सुई 8 पर है, घंटे वाली सुई 3 पर है। और बेटा 3 का और 8 का, आप 3 और 8 का गैप लोगे तो माइनस के 5 आएगा। देखो अगर माइनस आता है तो दिए गए मिनटों का आधा माइनस कर दिया जाता है। तो अब दिए गए मिनट कितने थे, 40, 40 का आधा कितना हो गया, 20। अब माइनस कितने में से किया जाता है, बात ये आती है कि माइनस कितने में से किया जाता है। तो माइनस करने के लिए बेटा मैं आपको बता दूं कि जितने घंटे आते हैं, है ना, तो घंटे में से माइनस किया जाता है। तो मैं यहां पे मेरे घंटे कितने आए, 5। अब मुझे मालूम है कि 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में 150 डिग्री, और 150 डिग्री में से 20 माइनस करे तो आंसर कितना आ गया, 130 डिग्री। यहां तक बेटा कोई दिक्कत, 1-2 क्वेश्चन यहां से आगे और बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपका कि समय 5:20 पर, समय 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा समय यहां पे कितना हो रहा है, 5:20। ध्यान से समझने की कोशिश करना, समय कितना हो रहा है, 5:20। और 5:20 हो रहा है तो हमें इसमें डिवाइड देना है कितने से, 5 से। तो मुझे मालूम हो गया कि मिनट वाली सुई की जो स्थिति है, वो मिनट वाली सुई की स्थिति बेटा कहां पर है, 5 चौका 20, 4 पर। और ये कहां पर है बेटा, 5 पर मान के चलो। मैंने दोनों का गैप लिया तो 5 और 4 का गैप बेटा किस में आया, प्लस में आया। अब गैप प्लस में आया कितना, तो गैप प्लस में आया 1 घंटा। अब अगर प्लस में आया है तो दिए गए मिनटों का आधा, अब मिनट कितने थे बेटा, मिनट थे आपके 20, तो 20 को आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे तो कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। कितने हो गए, 10 मिनट, ठीक है। अब दिए गए मिनटों का आधा क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण होगा, तो 1 घंटे में कोण बनता है 30 डिग्री का, और 30 में आप क्या करोगे, 10 डिग्री ऐड करोगे। 30 में 10 डिग्री ऐड करोगे तो कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया।
तो 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 40 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत किसी को बेटा नहीं है। देखो एक बार क्लॉक से थोड़ा सा मैं और चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि किसी बच्चा को यहाँ पे जो समस्या हो सकती है वो प्लस और माइनस पे हो सकती है। बेटा किस पे हो सकती है? प्लस पे और माइनस पे। तो देखो ये तो मैंने डायरेक्टली लॉजिकली समझा दिया। अब एक बार मैं क्लॉक में काउंट करके बताता हूँ। किस में बताता हूँ? क्लॉक में काउंट करके। अब इसमें आपको दिखेगा नहीं, है ना, नहीं तो आपको मैं इसमें ही क्लियर कर देता। तो मैं यहाँ पे एक क्लॉक बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका कितना रहता है समय? यहाँ समय रहता है बेटा 12, और यहाँ पे समय रहता है 6, यहाँ पर समय रहता है 3, और यहाँ पर समय रहता है 9, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 4, और यहाँ पर रहता है 5, 7, 8, 10, 11। अब 5:20। इसका मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है बेटा, मिनट वाली सुई फिक्स है 4 पर है, और ये इससे थोड़ी सी आगे है। इससे थोड़ी सी कहां पर है? आगे। यानी जो ये एंगल बन रहा है ना आपका, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा एक बात बताओ, सीधे सीधे अगर मैं इसको समझने की कोशिश करता तो ये 30 डिग्री तो कन्फर्म हो गया। इसमें कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री कन्फर्म हो गया। अब बच्चा 30 डिग्री कन्फर्म हो गया, लेकिन 5 से एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? तो मैंने कहा कि 5 से जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो 5 से ये घंटे वाली सुई है वो 20 मिनट की हिसाब से आगे चली होगी। अब 20 मिनट के हिसाब से आगे चली होगी तो 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आधा डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो 20 मिनट में कितना हो गया? 10 डिग्री का। यानी इस वाले कॉलम में कितने का हो गया? 10 डिग्री का। दोनों का ऐड किया तो कितने डिग्री निकल के आया? 40 डिग्री। बच्चा कितना आ गया? 40 डिग्री। अब ये तो चीज आपको क्लॉक में देखनी है। अब बार बार आप क्लॉक बनाओगे तो एग्जाम में क्या लगने वाला है? टाइम लगने वाला है। तो आप डायरेक्टली लॉजिक को समझिए। लॉजिक क्या है दोबारा बताता हूं। सबसे पहले गैप लेना है मिनट की सुई का और घंटे की सुई का, स्थिति का, है ना। इसके बाद में अगर स्थिति का गैप पॉजिटिव आता है तो दिए गए मिनटों का आधा प्लस कर दो, नेगेटिव आता है तो क्या कर दो? माइनस कर दो। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक और लिखो आगे। जैसे ये है कि शाम 4:30 बजे, शाम 4:30 बजे। बच्चा कितना समय हो रहा है? शाम के 4:30 बज रहे हैं, और 4:30 बजे हैं तो जो मिनट वाली सुई है वो 6 पर होगी, और ये वाली सुई कितने पर होगी? 4 पे मान के चलता हूं। और 4 का और 6 का जब मैं गैप लूंगा तो गैप आएगा माइनस में। गैप माइनस में आएगा, है ना। तो माइनस के हो गए 2 घंटे, और 2 घंटे और दिए गए मिनटों का आधा कितना हो गया? 15 डिग्री। ठीक है। तो सीधे सीधे मैंने कहा कि 2 घंटे के हिसाब से कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। और 60 में से कितने माइनस करो? 15 डिग्री माइनस करो तो कितने बच गए? 45 डिग्री बच गया। कितना बच गया बेटा? 45 डिग्री। यानी शाम के 4:30 बजे जो एंगल बनता है आपका वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक क्वेश्चन और है कि 6:42 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच न्यून कोण ज्ञात कीजिए। अब न्यून कोण आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है बेटा? न्यून कोण बोलते हैं कि जो 90 अंश से कम होता है, क्योंकि 90 अंश पे समकोण होता है और न्यून कोण 90 अंश से कैसा होता है? कम होता है ना। तो वो बताना है कि न्यून कोण क्या होगा। अब वो समय कौन सा है? 6:42। तो बच्चा यहां पर थोड़ा सा एक बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। बेटा बात क्या है? बात आपकी ये है कि जो अब तक मैंने क्वेश्चन करे उन क्वेश्चनों में क्या था? उन क्वेश्चनों में एक बात थी कि जो मिनट की सुई की स्थिति थी वो फिक्स पोज पे थी, 3 पे या 4 पे या 5 पे। लेकिन एक बात बताओ, 42 मिनट है तो क्या मिनट की सुई फिक्स स्थिति पे होगी? नहीं होगी। तो यहां देखो क्वेश्चन करने के 2 तरीका हैं। एक तो आप क्लॉक के हिसाब से देखिए जो बहुत ज्यादा समय लगेगा, एक मैंने आपको लॉजिक बताया आप उसके हिसाब से देखिए बेटा। तो सबसे पहले 6:42 में समय लिखता हूं। मैंने क्या लिखा बेटा? 6:42
और मैंने इस स्थिति को पता करने के लिए 5 से इसमें भाग दिया कि 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 8.4 आया। कितना आया बेटा? 8.4। और ये वाली स्थिति कहां पर होगी? 6 पर मान के चलिए। दोनों का जब मैंने गैप लिया तो आप कहोगे कि सर गैप आएगा माइनस में। गैप किस में आएगा? माइनस में। तो यहां मैंने देखा जब गैप लूंगा तो पॉइंट कितना हो गया? 4, और 8 में से 6 गए, कितने बच गए? 2, 2.4। ठीक है, अब 2.4 और इनटू में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 30। इनटू में कितने डिग्री? 30 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 2.4 में 2.4 इंटू 30 डिग्री। अब अगला काम कि अगर दिए गए मिनट माइनस में है, सॉरी गैप माइनस में है, तो मिनटों का आधा, तो मिनटों का आधा बेटा कितना हो जाएगा? 21 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो 24 दिया, कितने हो गए? 72, और 72 में से घटाने कितने हैं? 21 घटाने हैं। 72 में से कितने घटाने? 21 घटाने हैं। तो यहां पर कितने बन जाएंगे बेटा? 51 डिग्री। कितने डिग्री आ गए? 51 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 51 अंश। तो देखो अब आप लोगों को जरूरी नहीं है कि वो मिनट की फिक्स स्थिति दे। मिनट की फिक्स स्थिति से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे जितने भी मिनट दिए हों, क्या दिए हों बेटा? चाहे जितने भी मिनट दिए हों, आप मिनट की स्थिति पता करो। अब देखो मिनट की स्थिति फिक्स नंबर पे होगी तो आप डायरेक्ट भाग दे दोगे कि 4 है तो 8 पे हो गई, 6 है 30 है तो 6 पे हो गई। लेकिन जब ऐसे नंबर दे दिए, मिनट दे दिए जाए 42, 44, 43, 41, तो उस कंडीशन में आप क्या करो? 5 से भाग दे के आप पॉइंट में ले आओ। किस में ले आओ बेटा? पॉइंट में ले आओ, और उसके बाद में गैप ले लो, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यह कह रहा है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां ढक लेती हैं, यानी एक दूसरे को ढक लेती हैं। बात समझ में आई कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं। और एक दूसरे को ढक लेती हैं मतलब ढकने का है कि 0 डिग्री एंगल। एक दूसरे को ढकने का मतलब बेटा क्या है? 0 डिग्री एंगल। ऐसे समझिए कि ये आपकी घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। मान लीजिए अभी ये गैप दर्शा रही है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये क्या है? दोनों सुइयों के बीच का बेटा गैप है। अब ये ऐसे चलती आई चलती आई चलती आई, अब देखो इसने ढक लिया इसको, और ढकने का मतलब है कि यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री? 0 डिग्री एंगल। अब बात की गई है कि दिन में यानी 24 घंटे में। दिन में का मतलब यहां पे क्या है? 24 घंटे में। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 24 घंटे में 0 डिग्री का एंगल है वो कितने बार बनता है? 22 बार बनता है। कितने बार बनता है? 22 बार बनता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है कि एंगल ना पूछ के पूछेगा आपसे विपरीत दिशा में होती हैं, या एक दूसरे को ढक लेती हैं, या एक दूसरे से चपटी हुई होती हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है भाषा के आधार पर, तो आपको चीजों को समझना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। चलिए यहां से आगे एक क्वेश्चन और है। यह कह रहा है कि दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं? घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं। बेटा सीधी से मतलब क्या है? देखो सीधी होती हैं या विपरीत होती हैं। सीधी होती हैं या कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। एक ही बात है। और सीधी या विपरीत का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री एंगल। कितना एंगल? 180 डिग्री एंगल। ठीक है, अब 180 डिग्री एंगल, और यहां पर बात कर रहा है कितना? दिन। और यहां दिन का मतलब है 24 घंटा। दिन का मतलब है 24 घंटा, यानी 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण।
कितने बार बनता है? तो बेटा 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण आपका 22 बार बनता है। कितने बार? 22 बार। बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट होता है। 1 घंटा में 1 बार। 1 घंटा में कितने बार? 1 बार। और 11 घंटा में कितने बार? तो 11 घंटा में आपके बनते हैं, सॉरी 12 घंटा, यहां पे कितने होंगे? 12 घंटे। 12 घंटे में कितने बार बनते हैं? तो 11 बार बनते हैं। और अगर बात करें 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितने बार बनते हैं? तो बेटा 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। 24 घंटे में कितने बार? 22 बार। तो कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला 22 बार। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक साथ, और एक साथ का मतलब 0 डिग्री एंगल। और पिछली क्लास में बताया 0 डिग्री एंगल से 0 डिग्री एंगल का समय निकालने के लिए कितने से गुणा किया जाता है? 60/11 से। कितने से बेटा? 60/11 से गुणा किया जाता है। अब वो समय कितना दिया है? तो समय दिया है 6 से 7। समय कितना दिया है? 6 से 7। तो 6 और इंटू में 60 और बट्टे में 11, तो कितना हो गया? 360 अपॉन में 11। तो 11 तिया 33, कितने बचे? 30, और 11 दूनी 22, यानी 32 सही 8/11 मिनट। 32 सही 8/11 मिनट, यानी वो समय कितना हो जाएगा? तो बेटा समय हो जाएगा 6 बजकर, ए ऑप्शन हो जाएगा 6:32 सही 8/11 मिनट। कितना ऑप्शन हो गया? 6:32 सही 8/11 मिनट। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आगे। क्वेश्चन है 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी? 9 और 10 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी? और विपरीत दिशा का मतलब है 180 डिग्री एंगल। कितना एंगल बच्चा? 180 डिग्री एंगल। और 180 डिग्री एंगल के लिए मैंने बताया था ±6 और इंटू में 60/11। और प्लस कब करना है? जब समय 6 से अधिक है ना, तब तो माइनस करना है, और जब समय 6 से कम है तब प्लस करना है। मैंने देखा कि समय 6 से अधिक है। समय कैसा है? 6 से अधिक। तो उस कंडीशन में, क्योंकि यहां पर दिया है 9 से 10 बजे के बीच, यहां कितना दिया है? 9 से 10 बजे के बीच। तो इस कंडीशन में सबसे पहले माइनस करूंगा कि 9 - के 6 और इंटू में 60 और बट्टे में 11। 9 में से 6 गए 3, और 3 छिक्के 18, तो 180 और बट्टे में बेटा कितने हो गए? 11। अब देखो भाग दो, 11 एकन 11, 11 से मैंने काटा, 11 एकन 11, कितने बचे? 7 बचे। तो 11 छिक्के 66, यानी 16 सही 4/11 मिनट। 16 सही 4/11 मिनट। अब यानी वो समय क्या होगा? तो बेटा समय हो जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट, यानी सी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 सही 9:16 सही 4/11। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दर्पण से रिलेटेड है, दर्पण से रिलेटेड है बेटा क्वेश्चन, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, दर्पण से रिलेटेड बात के लिए चीज़ों को समझ लेते हैं पहले, तब क्वेश्चन बनाएंगे। कि जब दर्पण का समय ज्ञात करना हो, किसका समय बेटा ज्ञात करना हो? दर्पण का। दर्पण का समय ठीक है। देखो, जब दर्पण का समय ज्ञात किया जाता है तब बेटा करते क्या है, यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करना। ऐसे समझिए, जैसे आपकी एक क्या है बेटा, क्लॉक है। ये आपकी क्या है बेटा, क्लॉक। यहां पर है आपका 12 और यहां पर होता है आपका 6 और यहां पर होता है आपका 3 और यहां पर कितना होता है बेटा, 9। ठीक है। इसके बीच में रहता है 1 2 और यहां रहता है आपका 4 और यहां रहता है 5। यहां कितना रहता है, 7 और यहां रहता है 8 और यहां रहता है 10 और यहां रहता है 11। इतनी बात सभी बच्चों के समझ में है बेटा? ये मैंने एक क्लॉक बनाई, यहाँ पे चीज़ों को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, होता क्या है कि जब दर्पण के समय की बात करें तो मैं अपनी स्थिति देखूं। जैसे बेटा मैं मान लीजिए किसी मिरर के सामने खड़ा हूं, शीशे के सामने खड़ा हूं, तो आप लोग या खुद भी इस चीज को एज्यूम करते होंगे, देखते होंगे कि जब हम शीशे के सामने अपनी स्थिति देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि लेफ्ट और राइट चेंज हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं बेटा आपके, लेफ्ट और राइट। यानी अगर आप सामने की तरफ मुंह खड़े करें, है ना, तो आपको भी अपने सामने ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी चेंज क्या हो रहा है, लेफ्ट और राइट। बेटा कभी ऐसा हुआ है कि आप मिरर के सामने खड़े हुए और आपका सर नीचे पहुंच गया और पैर कहां आ गए, ऊपर? ऐसा कभी नहीं होता ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी दर्पण के सामने आप खड़े होंगे तो आपके लेफ्ट और राइट, यानी ये हाथ आप देख सकते हैं, मैं वॉच इधर कौन से हाथ में पहने हूं, इसमें, लेकिन मिरर में मुझे किस में दिखाई दे रही है, इसमें दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी लेफ्ट में मैं पकड़े हूं, बांधे हूं सॉरी, और इसमें मुझे मिरर में दिखाई दे रही है किसमें, राइट में। बात समझ आ रही है ना? तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप दर्पण में यानी मिरर में चीजों को देखोगे तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कैसे होते हैं बेटा, चेंज होते हैं। लेफ्ट और राइट कैसे होते हैं, चेंज होते हैं। लेकिन टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। टॉप और बॉटम कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। लेफ्ट और राइट कैसे होते हैं, चेंज होते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक बात और, ऐसे देखिए, जैसे लेफ्ट और राइट चेंज होने हैं ना, टॉप और बॉटम सेम है, तो देखो ये जो 12 है, 12 और 6 तो बेटा सेम रहेंगे। अब जब आप मिरर में देखोगे तो 7 की जगह 5 और 5 की जगह 7 दिखाई देगा, 8 की जगह 4 और 4 की जगह 8, 3 की जगह 9 और 9 की जगह 3, 10 की जगह 2 और 2 की जगह 10, 11 की जगह 1 और 1 की जगह 11। ये स्थिति बेटा किसकी होगी, मिरर की होगी। अब बात आती है कि सर ऐसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हम समय की बात करेंगे, ये तो आपने सीधे सीधे घंटों की बात कर दी, लेकिन उसने मिनट में समय दे दिया, तो उस स्थिति में हम कैसे बताएंगे। तो देखो मैं बेटा उसके लिए बता दूं कि अगर आप 11:60 में से यानी 11:60 में से दर्पण का समय माइनस कर देते हो, किसका माइनस कर देते हो, दर्पण का, तो आपको समय मिल जाता है घड़ी का। किसका समय मिल जाता है, घड़ी का। और अगर यहीं पर अगर आप 11:60 में से यहीं पर कितने में से
11:60 में से घड़ी का समय माइनस करते हो, किसका? घड़ी का समय माइनस करते हो तो आपको समय मिल जाता है दर्पण का। किसका समय मिल जाता है? दर्पण का। अब कहीं कहीं क्या होता है बेटा कि वो समय आपका 12 बजे से ऊपर दे देता है, 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, 18 बजे, ऐसा समय दिया जाए तो उस कंडीशन में हम 11:60 की जगह कितना लेते हैं? 23:60 लेते हैं। कितना लेते हैं बेटा? 23:60। ठीक है, अब 23:60 किस कंडीशन में लेना है? लिख दे रहा हूं कि जब टाइम मोर देन 12, जब समय 12 से अधिक हो उस कंडीशन में कितना लेंगे बेटा? 23:60 लेंगे। बात इतनी समझ में आई? माइनस कितने में से करते हैं? 11:60 में से। दूसरी चीज, दर्पण के लिए टॉप और बॉटम कैसा रहना है? सेम रहना है। लेफ्ट और राइट कैसे होने? चेंज रहने। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन ये था बेटा कि दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे। अब 3:15 बजे का मतलब क्या है बेटा? 3:15 बजे का जो मतलब है 3:15। 3:15 बजे का मतलब कितना है? 3:15। अब 3:15 पर 3:15 के समय को आपको बेटा किस में देखना है? दर्पण में देखना है कि कितना समय होगा। तो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि माइनस कितने में से करते हैं? तो बेटा माइनस करते हैं 11:60 में से। माइनस कितने में से करते हैं? 11:60 में से। और 11:60 में से 3:15 माइनस करो तो यहां 5 बचे और 5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 बचा। और यहां हो गए तुम्हारे कितने? 11। 11 में से 3 गए, 8। तो बेटा जो समय होगा वो 8:45 होगा। कितना होगा? 8:45। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी यानी सुइयों वाली घड़ी है ना, सुइयों वाली घड़ी में 1:30 का समय है। 1 कितना समय है? 30 का समय है। तो बताइए कि सही समय क्या है? तो बताइए कि सही समय क्या है? बेटा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि 11:60 में से 11:60 में से कितना? 1:30 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 1:30 माइनस करना है। तो बच्चा देखिए 60 में से 30 गए, 60 में से बेटा 30 गए, कितने मिनट बचे? 30 मिनट बचे। 60 में से 30 गए तो कितने मिनट बचे? 30 मिनट बचे। और 11 में से 1 गया तो कितने मिनट? 10 मिनट। तो जो आपका आंसर आया वो 10:30 आया। कितना आया? 10:30। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, 10:30। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि किसी घड़ी में 11:40 का समय हो रहा है, यदि किसी घड़ी में 11:40 का समय हो रहा है तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा? तो कुछ करना नहीं है बेटा, सीधे सीधे देखना है आप लोगों को कि 11 कितना है? 40। तो 11:60 में से कितने में से बेटा? 11:60 में से कितना माइनस कर दो? 11:20 माइनस कर दो।
और 11:60 में से 11:40 माइनस करना बेटा, सॉरी क्वेश्चन में 40 लिखा हुआ है, कितना माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, तो यहां पर समय हुआ 20। अब कितना, 0 0 20। अब आप लोग मोबाइल में देखते होंगे कि जैसे ही रात के कितने बजते हैं, 12, और रात के 12 बजे के बाद में जो आपका मोबाइल समय दिखाता है वो बेटा मिनट काउंट होती है, 5 10 18 20 कहां तक, 60। जैसे ही 60 मिनट पर समय होता है तो वो समय दर्शाने लगता है बेटा कितना, 1। तो अब इस वाले समय को कैसे काउंट करेंगे, तो इस वाले समय को लिखेंगे 12:20। कितना बेटा समय, 12:20। अब 12:20 कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेटा 12:20 आपका ऑप्शन सही है, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, 12:20। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, तो पहला वाला जवाब हो गया 12:20। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं है। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी घड़ी में मिनट वाली सुई 12 पर हो तथा घंटे वाली सुई 4 पर हो, मिनट वाली सुई बेटा कहां पर हो, 12 पर हो, घंटे वाली सुई कहां पर हो, 4 पर हो, तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा, यानी प्रतिबिंब का समय बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, देखो प्रतिबिंब के लिए बेटा एक ही बात आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है। वो दिमाग में बात क्या है आपकी, सिर्फ और सिर्फ 11:60। अगर समय आपका मोर देन है 12 तो उस कंडीशन में आपको 23:60, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ठीक है, तो देखिए यहां से मिनट वाली सुई कितने पर है, 12 पर, और घंटे वाली सुई कहां पर है, 4 पर, तो यानी वो समय कितना हो रहा होगा। अच्छा, घड़ी में मिनट वाली सुई 12 पर हो और घंटे वाली 4 पर, तो वो समय कितना बज रहा है बेटा, 4। और इसको माइनस आप कितने में से करोगे, आप सीधे सीधे माइनस करो इसको तो 12 में से, क्योंकि समय कंप्लीट है, मिनटें हैं ही नहीं, तो वो समय कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो समय यहां से कितना निकल के आया, 8 समय निकल के आया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, सारी चीजें प्रॉपर चल रही है ना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति, चलो इस क्वेश्चन को बाद में कराते हैं। यहां पे बेटा दर्पण की बात खत्म हो गई, अब थोड़ी सी बात हम लोग यहां जल प्रतिबिंब की ओर कर लेते हैं। किसकी बेटा, जल प्रतिबिंब की। ठीक है ना, यानी वाटर इमेज, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। ठीक है ना, अब जल प्रतिबिंब वाटर इमेज की कहानी क्या है, इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बेटा जल प्रतिबिंब में टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, टॉप और बॉटम, जल प्रतिबिंब में टॉप और बॉटम कैसे होते हैं, चेंज होते हैं। आपके लेफ्ट और राइट, आपके लेफ्ट और राइट कैसे रहते हैं, नो चेंज रहते हैं, नो चेंज। लेफ्ट और राइट कैसे रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है कि टॉप और बॉटम कैसे रहने, चेंज होने हैं, और लेफ्ट और राइट कैसे रहने, नो चेंज रहने हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। अब बात आती है कि समय कैसे निकालते हैं। तो बेटा समय के लिए बता दूं कि जब आप 18:30 कितने में से, 18:30 में से
जल का समय माइनस कर देते हो तो आपको घड़ी का समय मिल जाता है। किसका समय मिल जाता है? घड़ी का समय मिल जाता है। वहीं पर जब आप 18:30 में से 18:30 में से बेटा घड़ी का समय माइनस कर देते हो और आपसे किसका समय पूछा जाता है? जल का समय पूछा जाता है, तो जल का समय प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी को? ध्यान रखना है 18:30 में से जल का माइनस करोगे तो घड़ी का मिल जाएगा और 18:30 में से घड़ी का माइनस करोगे तो जल का मिल जाएगा। कोई दिक्कत है ना? नहीं। अब बात आती है कि जब मिनट 30 से ऊपर दिए जाएं उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, है ना? तो बेटा देखो, जब मिनट 30 से ऊपर दिए जाएं उस कंडीशन में हम जो माइनस करते हैं ना वो 17:90 में से माइनस करते हैं। कितने में से माइनस करते हैं? 17:90 में से माइनस करते हैं। ठीक है, 17:90 में से घड़ी का समय माइनस कर दो या 17:90 में से जल का समय माइनस कर दो तो घड़ी या जल का समय आपको पुनः मिल जाएगा। इन 17 में घड़ी का किया, जल का मिल गया, 17:90 में से जल का किया, घड़ी का मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काम करना कब होता है? तो उसके लिए मैं बता दूं कि जब लिखे दे रहा हूं कि जब मिनट 30 से अधिक दिए जाएं, 30 से अधिक दिए जाएं, जब मिनट 30 से अधिक दिए जाएं उस कंडीशन में हम कितना लेंगे बेटा? 17:90 लेंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपकी ये क्या है? क्लॉक है। ये क्या है बेटा? क्लॉक है। ठीक है, ये क्लॉक है और इसमें क्या होता है? आपका टॉप पे रहता है 12, यहां टॉप पे क्या रहता है? 12, यहां कितना रहता है? 6, यहां कितना रहता है? 3, यहां कितना रहता है? 9, यहां कितना होता है? 1, यहां कितना होता है? 2, यहां कितना होता है? 4, यहां कितना होता है? 5, यहां 7, यहां 8, यहां 10, यहां पर 11। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पर 2 की जगह बेटा कितना आ जाता है? 4, और 4 की जगह 2, 1 की जगह 5, 5 की जगह 1, 12 की जगह 6, 6 की जगह 12, 11 की जगह 7, 7 की जगह 11, 10 की जगह 8, 8 की जगह 10, और आपका 9 और इधर आपका 3। ये कैसा रहता है बेटा? नो चेंज रहता है, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। इतनी बात समझ में आई है? अब यहां पे 1-2 क्वेश्चन बनाता हूं मैं। क्या बनाता हूं बेटा? एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि 4:32, 4:32 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 4:32 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 4:32 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि माइनस कितने में से करेंगे? यहां पर 17:90 में से माइनस करेंगे, क्योंकि मिनटों की संख्या मेरी 30 से कैसी है? अधिक है। अब 17:90 में से 4:32 माइनस किया। ठीक है, तो यहां पे जो समय बचेगा वो आपका समय कितना बचेगा? 10 में से 2 गए 8 बचे, और यहां पर हो गए कितने? 8 में से 3 गए 5 बचे, और यहां पर कितने हो गए? 7 में से 4 गए 3, 7 में से 4 गए बेटा, कितने बचे? 3। यानी 13:58
और 13:58 का मतलब है 1:58। कितना है मतलब बेटा? 1:58। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन यहीं पे मैं और लेता हूं, ठीक है। जैसे आपका बेटा क्वेश्चन ये है कि 2 बजकर, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2:42 सही 6/11। 2:42 सही 6/11 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? का जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है बेटा, 2:42 सही 6/11 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो, अब मैंने सबसे पहले मिनट देखनी है। अब बेटा मिनट मैंने देखा तो जो आपकी मिनट दी गई हैं वो 30 से अधिक दी गई हैं। मिनट कैसी दी गई हैं? 30 से अधिक दी गई हैं। और जब मिनट 30 से अधिक दी गई हैं तो मैं समय कितना लूंगा बेटा? 17:90 लूंगा। कितना लूंगा? 17:90। तो मैंने कहा कि 17:90 में से माइनस करना है 2:42 सही 6/11। देखो डायरेक्ट बता रहा हूं, वैसे इसको तरीका बहुत सारे करने के, कि जैसे बेटा आप एक काम करिए, आप यहाँ पे 42 सही 6/11 है, आप इसको तोड़ लीजिए 90 मिनट को, इसको 89 ले लो और इधर 1 मिनट कंप्लीट ले लो। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। अब 60 सेकंड में से आप इसको माइनस करो, 89 में से 42 माइनस करो, 17 में से 2 माइनस करो। ठीक है ना? यानी टाइम थोड़ा सा क्या लगना है? ज्यादा लगना है। तो अब आप लोगों को ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का बता रहा हूं कि चाहे कैसा भी कोई नंबर बने, यानी साधारण नंबर में से मिश्रित भिन्न का नंबर माइनस करना हो। कैसा नंबर बेटा? साधारण नंबर में से मिश्रित भिन्न का माइनस करना हो नंबर, तो आप लोगों को सीधे सीधे माइनस करना होगा। अब माइनस करने का तरीका क्या है? तो देखो, माइनस करने के तरीका के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मिश्रित भिन्न के हर में से अंश घटाओ। सबसे पहले मिश्रित भिन्न के हर में से बेटा क्या घटाओ? अंश घटाओ। तो मैंने 11 में से 6 घटाए, कितने बच गए? 5, यानी 5/11। यह स्थिति फिक्स हो गई आपकी। कितनी बेटा? 5/11। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम यह है कि जो मिश्रित भिन्न में कंप्लीट नंबर लिखा है, तो कंप्लीट नंबर कितना है? 42। इस नंबर में अपनी इच्छा से 1 जोड़ दो। हमेशा अपनी इच्छा से क्या करो? 1 जोड़ो। यानी 42 और 1 कितना हो गया? 43। अब 90 में से 43 घटा दो। 90 में से बेटा कितना माइनस करना है? 43 माइनस करना है। तो 10 में से 3 गए, 7 बचे, और 8 में से 4 गए, कितने बच गए? 4 बच गए। तो कितना हो गया बेटा? 47 हो गया। कितना हो गया? 47। यानी 47 सही 5/11। अब 17 में से 2 गए तो कितने बच गए? 15। यानी वो जल प्रतिबिंब का समय होगा वो 15:47 सही 5/11 होगा। ठीक है। अब इस समय को थोड़ा सा और अपडेट करके लिख दो कि 15 का मतलब कितना हो गया? 3, यानी 3 बजकर, मिनट की स्थिति तो सेम रहनी है, 47 सही 5/11। 3:47 सही 5/11। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा किसी को? ऐसे ही अगर जल प्रतिबिंब, सॉरी उस पे दर्पण प्रतिबिंब पे कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। माइनस करने का तरीका बता दिया मैंने कि जब साधारण नंबर में से मिश्रित भिन्न का नंबर माइनस करना हो तो एक ही तरीका अपनाइए आप कि आप सबसे पहले मिश्रित भिन्न के हर में से अंश को घटाइए,
और जो मिश्रित भिन्न का अब कंप्लीट नंबर है उसमें +1 करिए, हमेशा +1 करके आप इसमें जिस नंबर में से माइनस करना है सीधे सीधे माइनस कर दो, आप लोगों को किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं यहीं पे, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा होगा दर्पण प्रतिबिंब का। किसका होगा बेटा? दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपका 9:23 सही 5/11, 9:23 सही 5/11 मिनट, है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन दर्पण या जल प्रतिबिंब लिख के नहीं देगा बेटा, ये सिंबल बना के देगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब है कि किसकी बात कर रहा है? दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब दर्पण प्रतिबिंब की बात है तो इसको माइनस कितने में से करना है आप लोगों को बेटा? माइनस करना है कितने में से बताया था मैंने? 1160 में से। तो 1160 में से माइनस करो। अब समय है नीचे 9 और 23 सही 5/11, 9 और 23 सही कितना हो गया? 5/11। देखो सबसे पहले हर में से क्या घटाओ? अंश घटाओ। तो बेटा जब हर में से अंश घटाऊंगा तो 11 में से 5 गए, कितने बचे? 6, यानी 6/11। कितना हो गया? 6/11। अब इसमें आप +1 करो और 23 और 1 कितने हो गए? 24, यानी 10 में से 4 गए, कितने बच गए? 6, और 5 में से 2 गए, कितने बच गए? 3, यानी 36 सही 6/11। अब 11 में से 9 गए, कितने बच गए? 2, यानी वो समय बेटा कितना हो गया आपका? तो आपका समय हो गया 2:36 सही 6/11। कोई समस्या है बेटा यहां तक किसी को? अब आप लोग आसानी से बना सकते हो, चाहे वो आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो। बात एक ही ध्यान रखनी है कि अगर दर्पण प्रतिबिंब है तो 1160 या 2360, जल प्रतिबिंब है तो 1830 या 1790 में से माइनस करो। बाकी मिश्रित भिन्न से रिलेटेड अगर डेटा दिया जाता है तो मैंने आप लोगों को वो भी माइनस करना डायरेक्टली बता दिया। ठीक है बेटा, अब यहां से आगे चलते हैं, जो हमने पीछे क्वेश्चन छोड़ा था एक। ठीक है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को मीटिंग के लिए शाम 7:25, मीटिंग के लिए बेटा कितने बजे? शाम 7:25 पर। ठीक है, 7:25 पर पहुंचना था। जब वह वहां पर पहुंचा तो दीवार पर लगे दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंबित समय कितना था? 4:25 था। कितना था बेटा? 4:25। तो बताइए व्यक्ति मीटिंग में कितने समय जल्दी या देरी से पहुंचा? तो बताइए व्यक्ति मीटिंग में कितने समय जल्दी या देरी से पहुंचा? तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यह कह रहा है व्यक्ति का मीटिंग का जो सही समय कितना था? 7:25। सही समय कितना था? 7:25 था। लेकिन जैसे ही उसने मीटिंग हॉल में एंट्री की तो एंट्री करते वक्त दर्पण लगाता और दर्पण में जो उसे समय दिखाई दिया वो समय दिखाई दिया 4:25। कितना दिखाई दिया बेटा? 4:25। तो सबसे पहले मैं यहां 4:25 से वो सही समय निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? अब दर्पण का समय है तो माइनस कितने में से करते हैं बेटा? माइनस बताया था मैंने 1160 में से। तो बेटा मैंने 1160 में से माइनस किया 4:25। कितना? 4:25। तो 5 और 10 में से 2 गए, कितने बच गए? 4। ठीक है, सॉरी 5 हो गए यहां पे, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे बेटा। 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3, और 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। यानी उसके पहुंचने का समय था। ये बेटा कैसा है उसका? पहुंचने का समय।
मीटिंग हॉल में पहुंचने का समय 7:35। सही समय कितना है? 7:25। 7:25 कैसा है? सही समय। तो इसका मतलब है वो 10 मिनट कैसा पहुंचा? देरी से पहुंचा। 10 मिनट कैसा पहुंचा बेटा? देरी से पहुंचा। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी आंसर सही हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है आपका ये कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, उसमें उस समय 5:25 हुए थे। कितने बेटा? 5:25। ध्यान से समझना, 5:25 हुए थे। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा? बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम अब तक एक दर्पण की बात कर रहे थे। कितने दर्पण की? एक दर्पण की। लेकिन यहां कितने दर्पण की बात हो गई? 2 दर्पणों की बात हो गई। कितने दर्पणों की? 2 दर्पणों की। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप ये देखिए कि मैं अगर यहां से ये देखूं कि 11:60 में से, कितने में से? 11:60 में से माइनस करूं 5:25, तो मुझे बेटा समय कितना मिलेगा? यहां पर 5 बचे और यहां पर 5 में से 2 गए, कितने बचे? 3 बचे और 6, यानी 6:35। ये कौन सा समय आ गया बेटा? घड़ी का समय आ गया, ठीक है। क्योंकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसने क्या कहा है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे, ठीक है। कितने बजे? घड़ी में 5:25। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में, तो 6:35 जो समय हो रहा है, इस समय को मैं पुनः माइनस कर दूं। क्या कर दूं बेटा? पुनः माइनस करूं। एक बार ध्यान देना थोड़ा सा। तो मैंने कहा कि 11:60 है और 11:60 में से मैंने माइनस किया कितना? 6:35। 5 और यहां पे कितना हो गया? 5, ठीक है। तो देखिए अब आप यहां भी 5:25 है और यहां पर भी तुम्हारा कितना है? 5:25 है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब बेटा दर्पण रिपीट हो रहा होता है, यानी डबल दर्पण की बात करें, तो सेम समय दिखाता है। कैसा समय दिखाता है? सेम समय दिखाता है, ठीक है ना। तो यहां पर वो समय आपका कौन सा होगा? 5:25 ही रहेगा, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि जो उसने क्वेश्चन की इतनी बड़ी भाषा आपको लिख के दी है, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दी है, ठीक है। आप लोग समझें इस चीज को। मैंने दोनों देखो डिटेल भी बता दी आप लोगों को। अब डायरेक्ट कह देता समान होती है तो थोड़ी सी आप लोगों को क्या होती? कंफ्यूजन होती। यहां पे मैंने प्रूव करके दोनों बातें दिखा दी आप लोगों को। इसके बाद में अब अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन बनता है कि दर्पण रिपीट हो रहा होता है, कि पहले एक बार दर्पण में देखता है, फिर उसी सेम स्थिति को वो दूसरे दर्पण में देख रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में घड़ी का जो वास्तविक समय होता है वही वाला समय दूसरा दर्पण दिखा रहा होता है ना। तो ऑप्शन में जो सेम आंसर होता है उसी को टिक कर दीजिए आप। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि एक घड़ी को घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाता है। एक घड़ी को घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाता है, तो दोपहर के 12:30 बजे उसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ठीक है ना। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका।
135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। ठीक, तो यहां पे थोड़ा सा मैं क्लॉक बना के चीजों को एक्सप्लेन कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जैसे बेटा आपकी ये क्या है, एक क्लॉक है, क्या है, एक ये क्लॉक है, और यहां पर जो समय होता है वो 12, यहां पर समय है 6, और यहां पर समय है 3, और यहां पर समय है 9। यहां पर समय 1 है, और यहां पर 2 है, और यहां 4 है, और यहां पर 5, 7, 8, 10, और यहां हो गया 11। ठीक है, अब दोपहर 12:30 बजे, बेटा सबसे पहली बात यह है कि मैं दोपहर 12:30 बजे की पहले वास्तविक स्थिति देखता हूं कि दोपहर 12:30 बजे की वास्तविक स्थिति क्या होती है। तो बेटा दोपहर 12:30 बजे की वास्तविक स्थिति यह होती है कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई इस दिशा में होती है। 12 और 1 के बीच में कौन सी होगी, घंटे वाली सुई होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो फिक्स 6 पर होगी। यानी ये मिनट वाली सुई है और ये आपकी घंटे वाली सुई है। कोई दिक्कत है ना? नहीं है। अब ये कह रहा है घड़ी को घड़ी की ही दिशा में 135 डिग्री घुमाया जाता है ना। तो यहां पे मुझे मिनट घंटे वाली सुई से तो कोई मतलब नहीं है, इसने बात की है किसकी, मिनट वाली सुई की। तो बेटा मिनट वाली सुई को आप 135 डिग्री घुमाइए। तो बेटा मिनट वाली सुई को जब मैं 135 डिग्री देखो घुमाऊंगा तो यहां तक मैं कहां तक पहुंचा, 90 डिग्री, और 90 के बीच में, अच्छा ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के लिए बता दूं, यहां पर होता है नॉर्थ टॉप पर, बॉटम पर होता है साउथ, और इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसे 135 डिग्री घुमा के ले गए। कौन सी वाली सुई को, मिनट वाली सुई को। कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 21:30 बजे दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर, घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में, पश्चिम की ओर, और मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में, दक्षिण की ओर है, तो 21:30 बजे से 45 मिनट पहले, 21:30 बजे से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। तो सबसे पहले बेटा एक काम करिए, आप क्या करिए, एक काम करिए कि जो समय दर्शा रही है ना 21:30 में से आप 45 मिनट पहले ही माइनस करिए। क्या करिए, 45 मिनट पहले माइनस करिए। अब आप कहोगे कि सर 30 में से 45 आप कैसे माइनस करोगे, तो 30 में से 45 को बेटा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 20:90। अरे यहां से 60 मिनट उठा के इधर भेज दी तो या तो मैं 21:30 लिखूं, तो यहां पर 21:30 तो लूंगा नहीं अब मैं, है ना, क्योंकि मिनटों की संख्या मेरी कैसी है, कम है। तो अब मैं यहां पर ये ना लेके ये वाला माइनस करूंगा। अब इसमें से मैंने कितने माइनस करे, 45 मिनट माइनस करे। अब 45 मिनट माइनस करे तो मुझे क्या प्राप्त हुआ कि 10 में से 5 गए 5 बचे, 8 में से 4 गए कितने बचे, 4 बचे, और यहां पर बेटा कितने बच गए, 20। यानी वो समय हो गया 20:45 मिनट। अब 20:45 मिनट, या इसी को बोलूं मैं 8:45 मिनट। कैसा समय बोलूं बेटा, 8:45 मिनट। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। अब एक बात बताइए, 8:45 मिनट, अब ये बोल रहा है यहां पर बेटा कितना होता है, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब देखो 21:30 बजे इसने बताया है कि जो घंटे वाली सुई है वो पश्चिम दिशा में है ना, घंटे वाली सुई पश्चिम है और मिनट वाली सुई कहां पर है, दक्षिण में। अब देखो मिनट वाली सुई की तो सेम स्थिति है कि वो तो दक्षिण में होनी होनी है। ठीक है, ये कहां रहनी है बेटा, दक्षिण में तो रहनी रहनी है।
ठीक है, तो देखो मिनट वाली सुई तो दक्षिण में हो गई, लेकिन इसने घंटे वाली सुई की बात करी है पश्चिम में। लो, घंटे वाली सुई कहां पे हो गई? पश्चिम में। यानी उसने तो स्थिति बिल्कुल सही की सही दी है, और वैसे भी आपकी यही स्थिति होती है। अब 45 मिनट की बात कर रहा है, 8:45। अब 45 मिनट है, तो देखो 45 मिनट पे कहां होगी ये? अगर 8:45 की बात करूं मैं, तो 8:45 का मतलब है ये सुई कहां पर होगी? पश्चिम दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी बेटा? पश्चिम दिशा में होगी। तो आपका आंसर कौन सा आ गया? पश्चिम। ऐसे समझ लो कि उसने जो इतनी भाषा लिख के दी है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने को दी है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, सीधे सीधे। क्योंकि यहां पर जो इसने बोला कि पश्चिम और पूरब, अब बच्चा इसको पढ़ेगा और एक बार में क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा कि दिशा बदल रहा है। बेटा दिशा नहीं बदले, जो उसकी वास्तविक दिशा है उसी की बात कर रहा है, और अगर वास्तविक दिशा है उसी की बात कर रहा है तो 45 मिनट। अब 45 मिनट पर कौन? 9 पंजे 45, यानी पश्चिम दिशा होगी। ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा, यदि मिनट की सुई तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? दक्षिण की ओर है। बेटा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है इसमें। ये कह रहा है एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, ठीक है, चलो 1:30 बज रहा है एक घड़ी में। और जब बेटा घड़ी में 1:30 बज रहा होता है, तो देखो जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होती है? दक्षिण दिशा में होती है। ध्यान देना, मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होती है? दक्षिण दिशा में होती है। अच्छा, 1 बज रहा है तो इधर 12 और इधर 1, तो जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई बेटा नॉर्थ और ईस्ट में होगी। कहां पर होगी? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, क्योंकि ऊपर नॉर्थ और इधर ईस्ट हो गई। अब इसने बोला कि यदि मिनट की सुई तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, है ना? तो घंटे की सुई की पूछा है। यहां पे देखो मैं क्वेश्चन में करेक्शन कर दे रहा हूं। ये कह रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, यहां से ऐसे मेंशन कर लो, जो ये वाली बात है ना यहां लिखी जाएगी। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो उस स्थिति में बेटा घंटे की सुई देखो कहां पर हो जाएगी? आपकी उत्तर पूर्व में हो जाएगी। कौन सी में? उत्तर पूर्व में। ठीक है ना? उत्तर में हो नहीं सकती क्योंकि उत्तर में 12 पे होगी, लेकिन 1 की बात कर रहा है तो 12 से नीचे उतर गई और 3 से, तो 12 और 3 के बीच में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? उत्तर पूर्व होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। यह कह रहा है यदि घड़ी में समय 6:20 हो और मिनट की सुई उत्तर पूर्व में हो, 6:20 और मिनट की सुई कहां पर हो? उत्तर पूर्व में हो। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? अब एक बार इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा। देखो अगर 20 मिनट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 20 मिनट की बात कर रहा है, और 20 मिनट का मतलब है कि जो मिनट की सुई होगी, मिनट की सुई साउथ ईस्ट में होगी। 6:20 पर मिनट की सुई कहां पर होगी? साउथ ईस्ट में। लेकिन ये साउथ ईस्ट ना बोल के उसको किस में दर्शा रहा है? साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, किस में है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी 45 डिग्री बैक जा रहा है। कितना डिग्री बेटा? 45 डिग्री माइनस जा रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? अब घंटे की सुई 45 डिग्री आप पीछे ले जाओगे तो कितने बजे थे? 6 बजे, और 6 बजे का समय होता है वो साउथ का होता है, और साउथ को 45 डिग्री आप पीछे ले जाओगे तो वो दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ठीक है बेटा, कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूर्व हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए एक क्वेश्चन और है आपका। यह कह रहा है कि यदि घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, घड़ी कौन सा दिखा रही है? 4:30 का,
और मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी? पहली बात, एक बात बताओ बेटा कि ये 4:30 का समय है, ये तो घंटे वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है। अब इसका जो वास्तविक समय होता है वो साउथ का होता है। वास्तविक समय कौन सा होता है? साउथ का होता है। और ये 3 और 4 के बीच जो इसका समय होगा वो साउथ ईस्ट का होगा। कौन सा होगा? साउथ ईस्ट का होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा दिखा रही है, यानी ये साउथ को क्या कह रहा है? साउथ को कह रहा है ईस्ट। साउथ को बेटा क्या कह रहा है? ईस्ट कह रहा है। अब एक बात बताओ, साउथ को ईस्ट कह रहा है यानी ये 90 डिग्री पीछे जा रहा है। कैसा जा रहा है? 90 डिग्री पीछे जा रहा है। अगर 90 डिग्री पीछे ये जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी कैसा जाएगा? 90 डिग्री पीछे जाएगा। और ये साउथ ईस्ट होता है और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? उत्तर पश्चिम। क्या बन जाएगा? उत्तर पश्चिम बनना चाहिए, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम बनेगा नहीं क्योंकि दक्षिण पश्चिम इधर होता है, ये उत्तर पूर्व, सॉरी हाँ उत्तर पूर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उत्तर पूर्व। साउथ ईस्ट क्या बन गया बेटा? साउथ ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अरे देखो बेटा, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो एक बार में थोड़ा सा इसको क्लॉक से बता दे रहा हूं। ये आपकी क्या है? क्लॉक है, ठीक है। ये क्लॉक है तो आप यहां पे समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए यहां पे कितना होता है आपका? 1 मिनट। यहां होता है बेटा 12। यहां पे कितना होता है? 6। यहां कितना होता है? 3। यहां कितना होता है? 1। ये कुछ नहीं है। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। बेटा ये कह रहा है कि 4:30। वैसे ये वाली सुई यहां पर होनी चाहिए थी, मिनट वाली सुई, है ना। मिनट वाली सुई वास्तविकता में यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहां पर बता रहा है? पूर्व दिशा। और ये पूर्व दिशा यानी इस वाली सुई का ये ट्रांसफर करके यहां ले जा रहा है ना। अब इस वाली सुई का ट्रांसफर करके यहां ले जा रहा है, ये वाली है मिनट वाली। अब मैं अगर बात करूं इसने देखो घंटे वाली की, तो घंटे वाली कहां पर होगी? घंटे वाली 4:30 बजे ये होगी। देख सकते हो घंटे वाली 4:30 बजे यहीं पर होगी। तो अगर ये 90 डिग्री इसको पीछे ले जा रहा है तो 90 डिग्री इसको भी पीछे ले जाएगा। और बेटा जब 90 डिग्री इसको पीछे ले जाएगा तो इसको ट्रांसफर करके कहां ले आएगा? ये यहां पे ले आएगा। और ये वाला कौन सा होता है? तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट होता है। क्या होता है बेटा? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब समझ में आ गया? मैंने क्लॉक से भी बता दिया, मैंने आप लोगों को डायरेक्ट भी समझा दिया, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। क्लॉक चैप्टर बेटा आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। अगली क्लास में हम आप लोगों से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जो बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करिए घर पे। क्लॉक में जितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करिए। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आप उन कॉन्सेप्टों पे काम करिए। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर ढंग से समझाया है। पहला चैप्टर हम लोगों ने कैलेंडर किया इस बैच में, कैलेंडर के बाद क्लॉक खत्म किया है। अब क्लॉक के बाद एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए बेहतर ढंग से। थैंक यू।